रौद्र ध्यान। 4 प्रकार के रौद्र ध्यान को यहाँ पर आचार्य बतलाते। पृष्ठ नंबर 353, गद्य नंबर 887, 888, सूत्र नंबर 35। व्याख्यातम आर्तम संज्ञादिभि द्वितीयस्य संज्ञा हेतु सौमी निर्धारणार्थम आह। आर्त ध्यान की लक्षणादि का अच्छी तरह कथन किया गया। अब जो दूसरा रौद्र ध्यान है उसकी संज्ञा, उसके कारण मतलब हेतु और सौमी को बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। हिंसा नृतस्तेया विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश वृतयो। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश वृतयो। हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण के लिए सतत निरंतर चिंतन करना रौद्र ध्यान है। वह अविरत और देशव्रत के होता है। अब इसका विस्तार यहाँ पे अपन देखते हैं। पहले हम भगवान पूज्यपाद देव ने जो यहाँ पे चारों का लक्षण बतलाया है, पहले इसको पूरा एक साथ देखेंगे, फिर आगे अन्य आचार्यों की इसमें क्या विचार हैं वो अपन बाद में देखेंगे। प्रश्न एक यहाँ पे उठता है सामान्य से। अब यहाँ पे आचार्य ने उस प्रश्न को लिया कि नहीं लिया उसको अपन पहले देख लेते। एक प्रश्न आता है कि पाप तो 5 होते हैं, तो पूज्यवन ने यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी इनको तो ले लिया, और कुशील और परिग्रह ये 2 थे, इन 2 को एक करने का प्रयास किया या फिर एक ही लिया। तो कई लोग कहते हैं विषय संरक्षण का अर्थ तो परिग्रह हो गया, तो कुशील छूट गया। तो ऐसा क्यों? तो अच्छी तरह ये समझें कि जो विषय संरक्षण शब्द है उसमें कुशील और परिग्रह दोनों एक साथ समाहित हो जाते हैं। कुशील का नाम ही विषय संरक्षण है, और जहाँ संरक्षण है तो परिग्रह जो है वो विषयों के लिए ही है, तो इसीलिए दोनों को एक में ही समाहित किया गया। मीना जी कह रही हम पूछने वाले थे, हमको पता चल गया था कि आप पूछेंगे, इसलिए हमने पहले ही उत्तर दे दिया। जो भी स्वाध्यायी हैं उनको ये पता है कि यहाँ कौन सा प्रश्न उपस्थित होगा। भगवान पूज्यवर आत्मानुशासन में गुणवत्त महाराज ने लिखा जो वक्ता हो वो कैसा हो, तो उन्होंने एक लक्षण लिखा प्राग दृष्टोत्तरः। वक्ता का लक्षण लिखा कि बोलने वाला कैसा हो, प्राग दृष्टोत्तरः, तो जिसने पहले से ही उत्तर को देख कर रखा हो वह वक्ता बने। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर ये वाला प्रसंग पढ़ाएंगे तो ये लोग ये वाला प्रश्न जरूर पूछेंगे। अगर वो प्रश्न नहीं पूछा तो समझना श्रोता कमजोर हैं। जैसे मैं अभी 10 लक्षण में गया तो मैंने वहाँ पे देखा, तो मैंने उन लोगों को कहा कि आप लोग अच्छे श्रोता नहीं हैं, तो कुछ पूछते ही नहीं है, सब लोग शांति के साथ बैठे रहते हैं, भैया जी ही पूछ लें प्रश्न तो भैया जी उत्तर दे दें। तो ऐसा नहीं, हमको प्रश्न भी आना चाहिए कि ये प्रसंग यहाँ पर उपस्थित हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो उसको अपन को ध्यान में रखना चाहिए। आगे एक और लक्षण उन्होंने वहाँ पे दिया, वो भी बहुत अच्छा है। उन्होंने वहाँ पे लिखा प्रायः प्रश्न सहा, जो प्रायः कर प्रश्नों को सहन कर सकता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने प्रश्न पूछा तो झुंझला जाए, अरे ये क्या पूछ लिया, ये भी कोई पूछने की बात है कि नहीं, ऐसे नहीं। प्रायः प्रश्न सहा, अच्छी तरह प्रश्नों को सहन करने की सामर्थ्य रखता हो, मतलब जिसने पहले ही प्रश्नों को कई बार किसी से पूछ के रखा हो उस विषय संदर्भित, तब जाकर वह आपके प्रश्नों को सुनेगा, समझेगा, फिर उसका उत्तर देगा। तो ये लक्षण भगवान गुणवत्त महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखे हैं, आपको भी उनको लक्षणों को पढ़ना चाहिए। मेरा तो वो प्रिय श्लोक है और मैं तो उसको लिख के रखा हूँ कि इसको पढ़ते रहो पहले इससे जानो कि अपन को बोलना कैसे है, फिर जाकर अपन को बोलने का तरीका ढूंढना, तो उससे अपन को वहाँ से सीखना चाहिए। आगे चलते आप कहते हैं लक्षण बतलाते, हिंसादीनी उक्त लक्षणानि। आप कहते हैं मैं किसी का लक्षण नहीं कहूँगा क्योंकि हिंसा आदि का लक्षण हम अच्छी तरह कह के आए हैं। जहाँ 5 पापों का लक्षण आचार्य ने बतलाया था वहाँ 6वें अध्याय में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों का अच्छे विस्तार सा लक्षण बतला चुके हैं, इसलिए अब पुनः उनका लक्षण यहाँ पे नहीं कहते। तानी
रौद्र ध्यान उत्पत्ति निमित्ती भवन्ति इति निर्देश हेतु विज्ञायते। कहते हैं वे जो ऊपर कहे गए ये 5 प्रकार के पाप हैं, ये 4 पाप हैं, वे रौद्र ध्यान की उत्पत्ति के निमित्त होते हैं। इससे हेतु निर्देश जानना चाहिए, अर्थात ये उसके कारण हैं, ऐसा जानना चाहिए। हिंसा के निमित्त से जो होगा तो उसका नाम रख देंगे हिंसानंदी। जो असत्य के निमित्त से होगा उसे असत्यानंदी या मृषानंदी। चोरी के निमित्त से होगा उसे चौर्यानंदी। और परिग्रह और कुशील के निमित्त से होगा तो उसे विषय संरक्षणानंदी। ऐसे नाम दिए गए, ठीक है। तेन हेतु निर्देशेन अनुवर्तमाना स्मृति समन्वहारा इति संबंध्यते। यहाँ पर भी जो ऊपर शब्द कहा था स्मृति समन्वहारा, वह बार बार लगाना। हेतु का निर्देश करने पर इन हिंसा आदि के अनुवृत्ति को प्राप्त होने वाले स्मृति समन्वहारा पद का संबंध होता है। जैसे तो उदाहरण देते हैं, हिंसायाः स्मृति समन्वहारा इत्यादि। हिंसा का चिंतन करना, झूठ का चिंतन करना, चोरी का चिंतन करना और विषय संरक्षण का चिंतन करना, इनको बार बार याद करना, ये कैसे हो इस विषय में सोचना। तत्र रौद्र ध्यानम अविरत देश व्रतयो वेदितव्यः। यह जो रौद्र ध्यान है यह अविरत और देश व्रतों के जानना चाहिए। शंकाकार शंका पूछता है, अविरतस्य भवतु रौद्र ध्यानम देशव्रतस्य कथम। कहते हैं अविरत के तो हमको समझ में आ रहा कि चौथे गुण स्थान तक, पहले से 4 तक, जहाँ जहाँ अविरत शब्द आए वहाँ 1 से 4 लगाना। अगर चौथे अकेले का नाम आएगा तो वो बोलेंगे अविरत सम्यक, तो चौथा अकेला लगाना। और जहाँ अविरत अकेला शब्द आए वहाँ 1 से 4 तक को ही ग्रहण करना है, ऐसा आचार्य ने पिछले इस गद्य में कह दिया है, ठीक है। असंयत सम्यक दृष्ट्यंतः ऐसे लगाना, अविरतः असंयत सम्यक दृष्ट्यंतः, इसलिए उसे चौथे गुण स्थान तक लगाना। तो चौथे गुण स्थान में तो समझ में आ रहा है, लेकिन 5वें गुण स्थान में समझ नहीं बैठता। तो आचार्य उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कस्यापि हिंसादि आवेशात वित्तादि रक्षण तंत्रत्वाच्च कदाचित भवितुम अर्हति। कहते हैं हिंसादि के आवेश से या वित्त आदि अर्थात रुपया पैसा आदि के संरक्षण के परतंत्र होने से कदाचित उसके भी हो सकता है। तत्र पुनः नारकादीनां कारणं सम्यक् दर्शन साधनात् संयतस्य तु न भवति एव तदारंभे संयम प्रयुच्यते। किंतु देशव्रत के होने पर यह रौद्र ध्यान नरकादि दुर्गतियों का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी सामर्थ्य है। किंतु संयत के तो वह होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ आरंभ होने पर संयम से पतन हो जाता है। 3 बातें बतला दी। पहला तो कि असंयतों के ही ये होता है, तो चौथे गुण स्थान तक ये होता है। 5वें गुण स्थान वालों के हाँ इनके भी कदाचित होता है, वित्रादिक के संरक्षण के लिए या अन्य व्रतों अन्य हिंसा आदि की प्रवृत्ति कषाय के उद्वेग में संभव, हाँ उनके भी संभव हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह जानना कि उनके उससे नरक गति का आश्रय बंध नहीं होता, क्योंकि नरक गति तो उनके रुक गई है इस कारण। फिर आगे उन्होंने एक बात और विशेष बतलाई कि मुनिराजों के तो ये होता ही नहीं है, क्योंकि उनके हिंसादिक में आरंभ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से ही 5 पाप छोड़ दिए हैं। यदि कदाचित उनके है तो वे संयम से पतित हैं। पंक्ति दे दी, क्या दे दी? संयम से पतन हो जाता है। इस प्रकार इसको जानना, ठीक। अब इसके विषय में जो विशेष है उसे हम अन्य आचार्यों के मत से एक एक के लक्षण को देखते हैं।